बॉलीवुड में कुछ लोगों ने निश्चय कर लिया है कि वो लकड़ी नहीं तलवार की नोक पर बैठेंगे। सूची लंबी है और इसमें सूची में नया प्रवेश लिया है अर्जुन कपूर और अनुराग कश्यप ने। बिना नहाए एक साक्षात्कार के अंदर उन्होंने कहा कि भाई लाल सिंह चड्ढा जैसी जो फिल्में हैं जो फ्लॉप हो रही हैं उनके पीछे जो कारण है वो परोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी हैं। अमेजन के वर्षावनों में आग ऐसे ही थोड़ी लगती है, ऐसे संवादों से लगती है और यहाँ तो रेस लगी हुई है ऐसे संवादों की। आज इन्हीं शुक्राणुओं की जो रेस है उसको देखेंगे और जानेंगे क्यों अर्जुन कपूर है जैसे हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी अनुराग कश्यप बयानवीर जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। उनकी कुछ फिल्में जो हैं वो अच्छी हैं और कुछ बर्बाद हैं। अब जो आ रही है वो एक सीधी एक कॉपी फिल्म है मिराज फिल्म की, जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इसमें अपने मनी हीस्ट वाले प्रोफेसर भाई साहब भी हैं। ओरिजिनल बढ़िया फिल्म है। कॉपी वर्जन में तापसी पन्नू है। उनके ढाई एक्सप्रेशन मुझे तो कम पसंद है, आपको पसंद हो तो भाई देख लेना। अब इसी फिल्म को प्रमोट करते करते अनुराग कश्यप जो हैं वो बॉलीवुड के बॉयकॉट वाले क्वेश्चन पर उन्होंने कहा, मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। इकोनॉमिक्स, आप पनीर पे तो जीएसटी दे रहे हो, हाँ, आप खाने की चीज़ों पे जीएसटी दे रहे हो। उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रेंड होता है बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट बॉयकॉट बॉलीवुड। लोगों के पैसे हैं नहीं, लोग फिल्म देखने जाना चाहते हैं तब जब श्योरिटी है कि ये फिल्म सबको पसंद आ रही है, या फिर लोग उस फिल्म का सालों से वेट कर रहे हैं। KGF 2 का सालों से वेट हो रहा था। RRR राजा मौली की फिल्म बाहुबली के बाद से उसका वेट हो रहा था। भूल भुलैया 2 वेट हो रहा था, सीक्वल है, करेक्ट होती है। लोगों के जेब में पैसे नहीं है खर्चने को। हमारे देश में खतरनाक इकोनॉमिक स्लम चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। बॉलीवुड में फिल्मों में लोगों को उलझा के सारी तो जी मोदी ने पनीर पर जीएसटी लगा रखा है, इसलिए लोगों के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो फिल्में नहीं देख रही हैं और इसीलिए शमशेरा और लाल सिंह की बत्ती बना दी गई है, ऐसे ये लंपट बोल रहा है। क्या ये सच है? तो जी जुलाई 2022 में भारत में लोगों ने 3,42,300 कार खरीदी हैं। ये आज तक का रिकॉर्ड है एक महीने का, यानी अधिक लोगों के पास कार खरीदने के पैसे आ रहे हैं पर पनीर पर जीएसटी है तो वो फिल्म के टिकट नहीं ले पा रहे हैं। अगर ट्रैक्टर्स की जो सेल है वो देखते हैं जो कि गाँव में अधिक लोग लेते हैं, तो अगर ट्रैक्टर की सेल देखनी है जो कि गाँव में अधिक लोग लेते हैं तो जी अप्रैल 2022 के डेटा के अनुसार 40% ट्रैक्टर्स की जो सेल है वो पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। गांव के लोग भी लाखों का ट्रैक्टर ले रहे हैं पर फिल्म के टिकट के लिए उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि पनीर पर जीएसटी है। हिमाचल टूरिज्म के अनुसार कोविड के बाद टूरिस्ट आने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 23 जून की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। यही हाल उत्तराखंड का है जहां रिकॉर्ड 20 लाख तीर्थयात्री पहुंच गए एक महीने में। लोग घूमने फिरने रिकॉर्ड खर्चा कर रहे हैं घूमने फिरने पर फिल्म देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि पनीर पर जीएसटी है। लोग केरल में लगी हुई मिडनाइट सेल में कुछ ऐसे पहुंच रहे हैं। Midnight sale that has in fact got us visuals which has shaken the internet. Lulu Mall in Kerala's capital Thiruvananthapuram offered a 50% discount on all products starting at midnight on the 6th of July, and that sale went on till dawn of the 7th of July. The mall witnessed crowds in numbers that were unthinkable. इतनी गर्मी में एसी चाहिए तो एसी भी रिकॉर्ड नंबर में बिक रहे हैं। फिल्म की टिकट से काफ़ी खर्चे का सौदा होता है एसी लेना, और लग्जरी आइटम भी है वो भी लोग ले रहे हैं पर फिल्म की टिकट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पनीर पर जीएसटी है। तो इस होली पर ना नहाने वाले लंपट को पनीर का जीएसटी कहाँ से दिख गया जिसकी वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। मैं ऐसे मनुष्य के पैदा होने की प्रक्रिया जानना चाहता हूं। शुक्राणुओं की दौड़ से ऐसे महामानव नहीं निकलते हैं। ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली कहानी लग रही है। पर चलिए, अब अनुराग जी कह रहे हैं कि भाई हिंदी फिल्में नहीं चल रही तो क्या हुआ, बाकी जगह की फिल्में कौन सा चल रही हैं, वो भी फ्लॉप हो रही हैं। एक मेंढक कुएं में रहता था। आपको बस इतना ही बोलूँगा, बाकी आप अपने आप समझ जाए। पता नहीं किस तिलंडी का तेल पीकर बैठा है आदमी, किस तवे पर अपनी सेक कर आया है। वहीं अगर हम तेलुगु की हिट फिल्मों के मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूँ। बंगाराजू हिट, डीजे टिल्लू हिट, RRR ब्लॉकबस्टर, कॉलेज डॉन हिट, मेजर ब्लॉकबस्टर, विक्रम तेलुगु में हिट, सीतारमन हिट, बिम्बिसार हिट। इतने नाम तो मैंने गिनवा दिए हैं। इनके कलेक्शन आप चेक कर लेना, डेटा जीएसटी लगा के, वो भी बहुत सस्ता है। बाकी बॉलीवुड की लिस्ट भी देख लो, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया को छोड़कर कुछ नहीं चला है। ऐसी फिल्में तिलंडी में लग गए हैं जो शायद नए नए रिकॉर्ड बना सकती थी। कुछ तो बदल गया है स्पम में। मेरा मतलब अनुराग जी, कुछ तो बदल ही गया है। बॉयकॉट है या कुछ और, वो आगे देखते हैं।
तो जी अनुराग जी के अनुसार तो बहिष्कार का कोई असर है नहीं। मोदी ने पनीर पर जीएसटी लगाया हुआ है तो लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। पर इनके कलीग जो हैं अर्जुन कपूर जी, वो तो बहिष्कार का प्रभाव बता रहे हैं कि जनता को हम सबक सिखाएंगे। ये जो हर पिक्चर के साथ में मतलब एक मतलब मनमर्जी के तरीके से बॉयकॉट मूवमेंट जो चल जाता है, शब्द ऐसे तो इस्तेमाल होते हैं उसमें लेकिन अब मुझे कल एक बता रहे थे कि इंडस्ट्री के एक पब्लिसिस्ट मुझे बता रहे थे कि नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर। थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है, अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते हो तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। And I definitely feel it needs to be taken up at a very serious level, but for that the industry will have to come together and do something about it. बाकी आमिर जी भी कह रहे थे कि भाई हमारी फिल्म का बहिष्कार मत करो, और करीना जी ने भी यही कहा। But the fact is that they shouldn't boycott this. इंडस्ट्री को समझने वाले तरन आदर्श भी कह रहे हैं कि बॉयकॉट का प्रभाव पड़ रहा है भयंकर, परंतु इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। तो दो बड़ी बातें, दो बड़ी फिल्में जो हैं उनके ओपनिंग शोज हम देख लेते हैं। शमशेरा के पहले दिन के शोज कैंसिल हुए बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि लोग देखने ही नहीं गए। ऐसा ही लाल सिंह चड्ढा के साथ भी हुआ और ऐसी फिल्मों की लाइन लगी हुई है। और क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बॉयकॉट का प्रभाव हुआ है? तो जी कई चीज़ें हैं। OTT है लोगों के पास, तो महीने में वो फिल्में OTT पे ही आ जाती हैं तो OTT पर देख लेते हैं, परंतु बॉयकॉट का प्रभाव भी है। उदाहरण देखिए, लाल सिंह चड्ढा का पूरे पुणे के अंदर सिर्फ आज की डेट में एक शो चल रहा है, परंतु कार्तिकेय 2 जो तकनीकी दृष्टि से एक नॉर्मल फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, परंतु भगवान कृष्ण को समर्पित है, उसके शोज पिछले 3 दिनों में 50 से बढ़कर 1500 पार चले गए हैं। ये हेडलाइन देखिए, निखिल सिद्धार्थ जो कि तेलुगु फिल्मों में भी कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नाम नहीं है, वो हिंदी बेल्ट में आकर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को पीछे छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के परोसे एंटी हिंदू कंटेंट को पिछले 2 सालों में लोगों को पता चला है, जिसे मैंने अपनी रेड फाइल्स में कवर किया था। डिटेल के लिए लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रहा हूँ। अब एंटी हिंदू कंटेंट को समझा लोगों ने तो झटका लगा, तो एक अननोन फिल्म जो भगवान कृष्ण को समर्पित है वो भी सुपरहिट हो रही है। क्या ये बॉयकॉट करना सही है? तो जी देखिए, कंटेंट बनाना फिल्मकार का काम होता है, उसमें वो कुछ भी प्रोपेगेंडा, एजेंडा, मिशन, वो कुछ भी डाल सकता है, वो उसका हक है। परंतु फिल्म को ना देखना और उसका बहिष्कार करना वो फिर दर्शक के हाथ में है, उसका भी अधिकार है। मैं ये वीडियो बलपूर्वक तो किसी को नहीं दिखा सकता, सबकी अपनी अभिलाषा है। तो ना फिल्म में अपना एजेंडा चलाना विधान के प्रतिकूल है, ना ही शांतिपूर्वक बहिष्कार करना। सरल भाषा में भाई जो देखना चाहता है देख ले, जो बहिष्कार करना चाहता है वो बहिष्कार कर ले। हमारा प्रेम तो सबके साथ है। परंतु बॉलीवुड सुधर नहीं रहा है, कैसे? वो आगे देखते हैं। इतनी सूजन आने के बावजूद भी अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म जाएगी नहीं पता, कश्मीर फाइल्स नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। मेरी मंशा है कि RRR चली जाए, परंतु कश्मीरी हिंदुओं के हाल पर बनी एकमात्र फिल्म जो है, जो उस पीड़ा को सामने रख पाई है, उससे इतनी घृणा क्यों है इन लोगों को? ये संदेश किस हिंदू के पास नहीं जाएगा आप बताइए? और फिर वो आपकी फिल्म नहीं देखेगा तो आप पनीर पर GST जो लग रहा है उसे दोष देंगे। शिंडलर्स लिस्ट को ऑस्कर मिल सकता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल को ऑस्कर मिल सकता है, कश्मीर फाइल्स को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें कश्मीर फाइल्स एक झूठी फिल्म लगती है, प्रोपेगेंडा लगता है, परंतु देश की जो प्रजा है उन्हें इनकी फिल्में ही प्रोपेगेंडा लगने लगी हैं। बाकी अभी भी पनीर के GST पर बात डालनी है तो भाई ईश्वर आप सद्बुद्धि दे। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, इस वीडियो के बारे में सपोर्ट करें। मैं UPI और पेट्रियन पर आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।